एकर उम्मीद हमहू के नहीं रहल। कहानी बाटे के जैसे ही हमें टेलीफोन मिलल कुछ दिन पहले ये पता चल कि द्विवेदी जी दल बल के साथ बनारस में आवत बहन, तो हम सोचली कि आखिरकार जब भोजपुरी का ये लोग पहरुआ रचनाकार बहन और इतना बड़ और बढ़िया और नीक प्रकाशन चलावत हन, कारण कि सर्वभाषा ट्रस्ट का औरा बाटे कि हम यही पुस्तक मेला में प्रत्यक्ष देखली जब पुस्तक मेला में इनके स्टॉल पर गेली। और सबसे खुशी और प्रसन्नता का विषय बाटे कि सर्वभाषा ट्रस्ट भोजपुरी प्रकाशन, भोजपुरी भाषा और साहित्य के प्रकाशन बदे इतना बड़ और बढ़िया काम करते बाटे कि बार बार भोजपुरी समाज का शिकायत रहल कि हमारे पास सब बाटे, साहित्य बाटे, रचना बाटे, भाषा बाटे, संप्रेषण बाटे, लेकिन हमारे पास प्रकाशन नहीं है। तो प्रकाशन का बहुत बड़ कमी सर्वभाषा ट्रस्ट के लोग कैले बाड़न, ये बहुत बढ़िया बाटे। यही अवसर पर जब केशव मोहन पांडे जी और द्विवेदी जी बनारस का कार्यक्रम बनौना और हमें पता चला, हम साफ कहली के भेंट मुलाकात तो होवे करी, लेकिन आप लोग आवे केंद्र के लड़का के बीच में आप अपन बात रखें, कुछ कविता पाठ करें, कारण के ये विषय थोड़ा बड़ जरूर बाटे कि भोजपुरी साहित्य विरासत और वर्तमान, लेकिन अगर भोजपुरी साहित्य खास करके कविता, संपादन, गद्य का वर्तमान स्वरूप आपके देखे के इच्छा बाटे, तो ये दू जने जो यहाँ बैठल बन मंच पर भोजपुरी साहित्य का वर्तमान हन, जिनकर विरासत भिखारी ठाकुर से होई का कबीर से मिलत बाटे। ये केवल भाषा, भाव, ध्वनि या व्याकरण का मसला न हवे, ये बात बाटे भाव का और समर्पण का। यही जमाने में जहां पर कि अंग्रेजी का बोलबाला बाटे, ओकरे बाद हिंदी का अपन एक क्षेत्र बाटे, और निश्चित बाटे हिंदी हमार राजभाषा बाटे, ऊपर काम होए चाहिए होते बाटे। उमें भोजपुरी भाषा के लेकर जवन राजनीति बाटे 20 करोड़ जनता का वो जब उदासीन बाटे, जब ओकरे पास वॉइस नहीं, जब वो कम्युनिकेट करने का क्षमता ओकरे पास नहीं या संप्रेषण करे बदे वो लजाद बाटे, केवल पहला वाक्य एक बोल दही, ओकरे बाद ताली बजाई दही, ओकरे बाद अपन कुल भाषण दही जो उन्हें देवे के चाहिए। और वही बात बाटे कि पूर्वांचल का लगभग 35 से 40 सीट जो बहिन वो सब के सब पर नजर बाटे, मामला इतना ही बाटे। ऐसे समय में ये दू जने दिल्ली में रहत बहन, अलग अलग पेशे में रहत बहन, और के बाद भी भोजपुरी के साहित्य बटे पूरा समर्पण बाटे, असल मामला ही बाटे। तो ये जौन वर्तमान भोजपुरी का बाटे वो ऐसे ही आगे बढ़ी, और ये लोग आपन रचना में काफी परिवर्तन कैले बहन। कई अभी जौन किताब यहाँ पर रहली है वो किताब पिछली बार हमें उपलब्ध रही, वही किताब हम यहाँ केंद्र में लिए उदय के देली कि एक देख ला और एक बारे में, इन लोगों के बारे में जान ला। अब जिंदगी रोटी ना है या जबरी पहुना भैर जिंदगी, ये सब रचना जो कविता संग्रह बाटे यह लोगन लिखले हन, और पत्रिका के माध्यम से नई रचनाशीलता और नए रचनाकारण के जैसन जगह ये लोग देते हैं। हम दिल्ली में जाकर इनके प्रकाशन में, इनके लोगन के बीच रहकर 2-3 घंटा रहली, इतना अच्छा लगल। और वही समय हमें यह एहसास भयल कि भोजपुरी समाज और संस्कृति बदे ये नया काम होत बाटे, जो बहुत जरूरी रहल, बहुत दिन से, बहुत अपेक्षित रहल, बहुत दिन से वही काम के आप लोग आगे बढ़ावत बहन, ये बहुत जरूरी बाटे।
देखिए, यही बात के हमन हमेशा महसूस करीला कि भोजपुरी का विरासत तो भिखारी ठाकुर, मोती बीए, महेंद्र मिश्री से लेकर कबीर से गोरखनाथ तक लोग खींच देना, ओकरे वर्तमान पर बहुत कम चर्चा हो रही। और जौने साहित्य का वर्तमान समृद्ध नहीं भयल, ओकरे विरासत के बारे में भी कोई चिंता नहीं करे। यही वजह ये विषय हम जानते हैं कि विषय 3 दिन 4 दिन 5 दिन सेमिनार का बाटे, लेकिन बातचीत भाई समय कम रहल और आप लोग आवत रहना, हम तो एक विषय रख देवल जाए, कुछ तो बात निकली, कोई कोना तो पकड़ में आई जौने से भोजपुरी साहित्य के सामर्थ्य का पता चली। और यही प्रसंग का आशय ई रहल कि भोजपुरी भाषा और साहित्य में, यानी भोजपुरी साहित्य में अब केवल कविता लोग न लिखत हैं, साहित्य की दुनिया के अन्य भाषा में जवन परिवर्तन होत बाटे, चाहे अंग्रेजी में या हिंदी में या फ्रेंच में, भोजपुरी साहित्य लगभग ओकरे समानांतर धीरे धीरे गति में बाटे। जैसे कि पारंपरिक विधा में कविता भइल, कहानी भइल, उपन्यास भइल, ये भोजपुरी साहित्य से संपन्न बाटे, समृद्ध बाटे। और नाटकन से तो बहुत समृद्ध बाटे। जौने भाषा में राहुल सांकृत्यायन बयान, जौने भाषा में भिखारी ठाकुर बयान, तो वही भाषा का कोनो संकट की बात है नहीं। मुख्य बात बाटे कथेतर गद्य का। कथेतर गद्य जौन विधा बाटे, उनमें भोजपुरी साहित्य आज जितना संपन्न बाटे, कोई भी कौनो भाषा की चुनौती के स्वीकार कर सकला। और सर्व भाषा ट्रस्ट से कई किताब निकल बाटे यही दिशा में, यही विधा में। खास बात बाटे जो नई पीढ़ी के सामने हम रखना चाहते हैं। इनमें बलभद्र हवन, बलभद्र कवि हन भोजपुरी का, हिंदी का बहुत बढ़िया, बहुत बड़ कवि हन भोजपुरी का। उनका एक किताब हमें पिछले दिन पढ़े मिले मिलल, झनक बाजे हो। ये किताब यही बते ही दिखावत यहाँ लिया ही, झनक बाजे हो। यहू का प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट ही बाटे है। अब एक निबंध हम पढ़त ली है, और ये निबंध के पढ़त हमें एक निबंध मिलल लेवा। अब यहाँ पर बैठल जो लड़का या लड़की बहन, वो में कितना लेवा के बारे में जाना था, हमें थोड़ा मतलब डाउट बाटे। शायद ऐसा तो कुछ लोग यहाँ होवे करें जो लेवा के बारे में शायद जानते हैं। कारण ये कि जेकर पैदाइश गाय में नहीं भइल, जे कथरी पर नहीं सुतल जन्मजात, जेकर परवरिश शहर में भइल और पैदाइश भइल अस्पताल में या शहर में, वो लेवा के बारे में न समझी। और बलभद्र लेवा के निबंध में इतना बढ़िया लिखले वायन कि उनमें हमें हंसी छूटल और आपन स्मृति जागृत भई। साहित्य का एक बढ़र भूमिका ई बाटे कि वो आपके स्मृति के उद्दीप्त कितना करला। और ये जो कथेतर गद्य बाटे, जो निबंध बाटे, आप यात्रा वृत्तांत बाटे, संस्मरण बाटे, आत्मकथा बाटे, ये सब के माध्यम से भी भोजपुरी साहित्य अपन रकबा बढ़ावत बाटे। और एकर एक खास भूमिका इहो बाटे कि ई नयिका पीढ़ी जो आवत बाटे, जो 2000 के बाद पैदा भइल, या अब मान लें कि 2020 के बाद जो कोरोना काल की पीढ़ी बाटे, जब ये 10-12 साल बाद बढ़ हो जाए, तो इस साहित्य ही ओके बताई ओकर विरासत का रहल, कहाँ से पहुंचल, कौने कथरी से, कौने पुहरा से, कौने लेवा से, और कौने मछिया और खटिया से चल गई सभ्यता पलंग पर आयल बाटे। और ओकरे बाद 3.25 और 6 के 4 इंच फोम पर बैठल बाटे। हमहन तो दोनों विरासत देखली, वर्तमान देखली, लेकिन हमन जो लड़का बहन जो 2000 के बाद पैदा भई ना, वो कथरी नहीं जानता, लेवा नहीं जानता, वो 4 इंच का फोम जाना केवल। तो कहे के मतलब बाटे कि साहित्य जो लोक के चिंता बाटे, और साहित्य बार बार कौनो भाषा का साहित्य हमरे स्मृति के कौने तरह से उद्दीप्त करवा, एकर वो भूमिका बाटे। ये बदे भोजपुरी का जो विरासत बाटे,
ओके संभाले के बहुत जरूरत बाटे। जो नौका साहित्य भोजपुरी में आवत बाटे, एमे हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी से प्रतिस्पर्धा का जरूरत नहीं। हिंदी है, हिंदी रही और हिंदी ऐसे ही बदल रही है। लेकिन भोजपुरी है, भोजपुरी रही, भोजपुरी के भी बनल रहे के चाहिए, ई जरूरत बाटे। और ऐसा हिंदी भोजपुरी एक दूसरे में मिलल जरूर बाटे, लेकिन दोनों का जो मन स्थिति बाटे एकदम अलग बाटे। हमन सोची लाई कि हमन हिंदी, हमन भोजपुरी कही तो हमन के हिंदी से काम चल जात बाटे, लेकिन भोजपुरी जनपद का हिंदी में लिखे वाला कौनो कवि नहीं, कौनो कवि नहीं। अब एक छोड़े, जवन के महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित होत होई बिना भोजपुरी भाषा के प्रयोग के लिए, बिना भोजपुरी के शब्दन का प्रयोग के लिए। यानी पूर्वांचल के जवन भी कविवान, केदारनाथ सिंह से लेकर के आज तक नए कवि जो भी, जिन्हें भी आप जानते हैं, उसमें एक भी कवि ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण हो और जिसने भोजपुरी के शब्दों का अपने साहित्य में प्रयोग न किया हो। तो कहे का मतलब ये बाटे कि वो हमार ताकत बाटे। हाँ, लेकिन भोजपुरी के भी आत्म अवलोकन के प्रक्रिया से गुजरे के पड़ी। भोजपुरी साहित्य के भी आपन आलोचक पैदा करे पड़ी। अर्जुन तिवारी का जब साहित्य के इतिहास के यहाँ लोकार्पण भय रहा, तो हम यह बात उहू समय कहले रहे, आज के रिपीट करते भाई कि भोजपुरी के जैसे बड़ प्रकाशक चाहिए आप जैसन, वैसे ओके बड़ आलोचक भी चाहिए, जौन ओकरे रचनाकारन के सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमान रच सकला या ओके स्थापित कर सकला या ओके फ्रेम कर सके। केवल ई कहे वाला अगर रही जब तक भोजपुरी साहित्य के बीच हमन महान है, हमन बहुत बड़ है, बहुत श्रेष्ठ भाई, हम सब जानिला, तो भोजपुरी का साहित्य चाहे जितना लिखल जाए लेकिन वो संप्रेषित न हुई, वो कम्युनिकेट न हुई। ये खास बात बाटे। ये अवसर पे एक बात हम कहना चाहते हैं कि देखी जो परिवर्तन बाटे, जितना हम कारण के भोजपुरी साहित्य हम तो हिंदी से जुड़ल बाई, लिखत पढ़त बाई, वही के प्रोफेसर बाई, लेकिन भोजपुरी सेंटर से जुड़ल बाई, यही कारण से भोजपुरी भी यही बीच हम काफी पढ़े की कोशिश कैली। एक पहले केंद्र से जुड़े के पहले हमारो भोजपुरी कोनो रुचि नहीं रहा, ईमानदारी से बात हम के ठीक बात भोजपुरी बाटे। तो जब आप कोई भी भाषा से, कोई साहित्य से जुड़ना, तो ओकर प्रतिमा भी समझने की कोशिश करना, ओकर पैरामीटर समझे कोशिश करना। एक बात हमें बार बार लग रहा है कि भोजपुरी का जो विरासत रहा आरंभ में, वो हमारे आंतरिक उद्वेग का साहित्य रहा। आंतरिक उद्वेग जब हम कहत भाई, तो ओकर मतलब ई बाटे कि वही जो हम बहुत बड़ बाई, बहुत महान बाई, बहुत श्रेष्ठ बाई, कारण को ओके कहीं न कहीं अपने अस्तित्व के सुरक्षा बदे संघर्ष करे पड़ता रहा। ओके लगल रहा कि ओके बहुत बड़ा रकबा बाटे, लेकिन कोनो शायद की पहचान न मिल पा बाटे। जैसे आप देखी कि कभी वो हिंदी के बरस अपने के खड़ा करी, कभी अंग्रेजी के बरस अपने खड़ा करी, कभी भारतीय सामाजिक जो संरचना बाटे उमें आपन जगह तलाशी। तो वो जो भावाकुलता बाटे, आंतरिक उद्वेग के हम साहित्य के भाषा में कहल चाहत भाई, तो आंतरिक उद्वेग रहा। लेकिन ये हमार विरासत है। लेकिन जब हम वर्तमान का बात कर रही कि भोजपुरी साहित्य का वर्तमान का बाटे, तो वो आत्मनिरीक्षण का है। अब भोजपुरी जो साहित्य बाटे वो आत्मनिरीक्षण अपने भीतर झांकब शुरू करिए बाटे। ये हर का साहित्य और वो अपने के लेकर थोड़ा आलोचनात्मक बाटे, थोड़ा क्रिटिकल बाटे। ये जो क्रिटिकलिटी बाटे, क्रिटिकलिटी ऑफ द लिटरेचर, एकरे बगैर कौनो साहित्य आज तक विकसित न भल बाटे। और ये बहुत अच्छा सिंबल बाटे, बहुत अच्छा संकेत बाटे। और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से जुड़ले के कारण ही भोजपुरी में प्रयोग बहुलता बढ़ल बाटे, ओकर भाषाई जब सीमा रहल ओकर विस्तार बढ़ल बाटे, और उमें थोड़ा सा भाव रहबे कर पहले से थोड़ी वैचारिकता भी उमें
आवत बाटे। देखिए कोई भी साहित्य बाटे केवल भावाकुलता से, भावोद्रेक से संपन्न नहीं हो सकला जब तक उनमें ज्ञानात्मक वैचारिकता या ज्ञान प्रवण वैचारिकता का समावेश न हुई। हमें लगत बाटे, देखिए आप दोनों यहाँ बैठल भाई, ई बनारस है, हरि राम द्विवेदी जी 88 साल की उम्र में अस्वस्थ हुए, लेकिन बहुत गजब का गीतकार हैं भोजपुरी में। यही बनारस में बलभद्र वन, यही बनारस में प्रकाश उदय वन, यही बनारस में हमारा छात्र हैं राम बच्चन राय, नई पीढ़ी के राम बच्चन राय, बहुत 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 बढ़िया, राम बच्चन यादव बहुत बढ़िया कविता राम बच्चन लिखत हैं आजकल। तो कहने मतलब कि लगातार आप लोगों से हो तो नई पीढ़ी ये साहित्य से जुड़ल बाटे। और आप अगर एक देखें तो एमे यहाँ हमें कुछ कविता पढ़े के मिले राम बहादुर राय का, जो केंद्र पर आ रहे राम बहादुर राय, कभी कोनो किताब आपके प्रकाशन छपल बाटे राम बहादुर राय, यानी कुछ नाम है, मतलब ये तो जस्ट दो चार नाम जो जिनकर किताब हमें पढ़े गए बीच मिलल या जिनसे हमारी मुलाकात भई वो सब है। लेकिन बात पर्सनल या जो कहने के नामा प्रमाणिका बनाने से बात न बनी। बात ये बाटे कि जो क्वालिटी बाटे और जो कैरेक्टर बाटे, साहित्य का जो क्वालिटी बाटे, साहित्य का जो कैरेक्टर बाटे, ऊपर बात होए के चाहिए। और यही वजह ये विषय हम रखले रही है कि पर कोनो कुछ बातचीत हो जाए। आप देखिए हम कैसे साहित्य चाहते हैं, ये बात साफ आज हम कहल चाहते हैं। हम कविता में प्रकाश उदय के खोजत हैं, अरज निहोरा खोजत हैं, और भोजपुरी के उपन्यास में गंगा रतन विदेशी के खोजत हैं। यानी हमारे जो साहित्य के मार्ग बाटे ई हवे। और इनमें बहुत काम बाटे, कहानी बाटे कि ये दोनों किताब का यहाँ भी चर्चा भई, इस सेंटर में बातचीत भइल बाटे, ओके ना बहुत, यानी ये सब जो नया साहित्य पिछले 10 साल 15 साल में लिखल गया, उनमें अरज निहोरा या गंगा रतन विदेशी से साहित्य ये ऐसा समर्थ साहित्य हवन जो कौनो भाषा के साहित्य के समकक्ष टिक सकना। ये हो सकला हमारी सीमा होए, हमारे सब्जेक्टिव परसेप्शन हो सकला, हमारे व्यक्तिगत रुचि हो सकले, लेकिन ये मुद्दा पर बहस होएगी चाहिए। कारण कि आपके पास साहित्य का, आपके पास भाषा के एक मानक, आखिर का समस्या है कि भोजपुरी पहले तो मौखिक भाषा रहल, भोजपुरी जो साहित्य रहल मौखिक रहल, लिखित बाद में भयल। ये बार बार आरोप के रूप में कहा जा रहा कि जब लिखित भयल, चूंकि मौखिक से लिखित परंपरा में आयल बाटे, ये बदे भोजपुरी का मानकीकरण नहीं भर पौलिस। एक बड़ समस्या बाटे भोजपुरी के मानकीकरण बाटे, लेकिन इस साहित्य बाटे लिखत 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 भोजपुरी का मानकीकरण हो जाई, और लगभग हमन आधा पड़ाव पार कर गए हैं। आधा पड़ाव यानी धीरे धीरे अब भोजपुरी के संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में लगभग मानकीकरण की प्रक्रिया से लोग समझत हैं, जुड़त हैं। अब इस स्वतः स्फूर्त रहल, ऐसा नहीं कि व्याकरण पढ़ के कोई छपरा का भोजपुरी देखा था, कोई बलिया का देखा, कोई मिर्जापुर का देखा था। कारण के क्रियाओं में जौन बदलाव बाटे ओके धीरे धीरे हम स्वीकार करते हैं, धीरे धीरे हम स्वीकार करते हैं। बाकी देखिए ये जो क्रियाओं में बदलाव बाटे, केवल एक थोड़ा सा हम अगर मानकीकृत कर लें तो संज्ञा में बहुत फर्क न है, सर्वनाम में बहुत फर्क न है, और विशेषण बहुत फर्क न है। तो धीरे धीरे जो भाषा का मानकीकरण होत बाटे उनमें भी भोजपुरी काफी सफलता पोले बाटे। ये सब कुछ चीज नहीं जोने पर आज हम चाहते कुछ बात हो, और आप दोनों विद्वान वक्ता बहुत बढ़िया बात कही ना। और आखिर में ही कि जो हम बात बार बार कहल चाहते हैं कि भोजपुरी के अपनी बृहत्तर सांस्कृतिक विरासत के साथ आलोचनात्मक संबंध बनावे के पड़ी, ओके आपन गुणवत्ता के समझावे के पड़ी और दूसरे के गुणवत्ता के स्वीकार करे के पड़ी। तब भोजपुरी का साहित्य वास्तव में आपन पहचान बनाई। और ये खुशी के बात बाटे
कि भोजपुरी का साहित्य, भोजपुरी के भाषा यही दिशा में भी काफी प्रगति कैले बाटे। हमन उम्मीद करते हैं कि यही तरह के जो संवाद हुई हैं, यही तरह के संवाद के माध्यम से ये सब चीज आगे बढ़ी है। और सबसे बड़ उपलब्धि आज के समारोह के तो ई बाटे कि नई पीढ़ी के ई पता चल गया कि सर्वभाषा ट्रस्ट नाम का एक ऐसा प्रकाशन बाटे जो भोजपुरी साहित्य के बहुत प्रमोट कर बाटे। हिंदी का कई महत्वपूर्ण लेखक यही प्रकाशन से उनका कृतियन प्रकाशित भइल बहे। यह आपके जानकारी हुई। कल हम देखली शायद रामदास मिश्र की किताब छपले बन अभी 4-5 और ये अभी और रामदास मिश्र सर के जैसे हम बतौनी है कि वहाँ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करता है तो 15 अगस्त के वहाँ पे 2 किताब वहाँ पर लोकार्पित कर। हाँ, तो बहुत मतलब बहुत ही आश्वस्तकारी क्षण है कि जब मैंने कहा कि हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन इसका चक्कर छोड़िए, आप अपनी भाषा में अपने साहित्य को प्रमोट करिए, अपने साहित्य की चर्चा करिए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ आकर के आप लोगों ने समय दिया। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच डॉक्टर विंध्याचल यादव और लाइकली टू बी डॉक्टर जगन्नाथ दुबे दोनों हिंदी जगत के यशस्वी युवा स्वर बैठे हुए हैं। भोजपुरी में मैं जानता हूं इनकी दोनों कोई गति नहीं है, दोनों को कोई रुचि भी नहीं है, लेकिन ये गुरु दबाव ही है और संगत का दबाव है कि दोनों पूरे अनुशासन और आवेग से बैठे हुए हैं। विजय विनीत जी हमारे बीच आए हुए हैं, जन संदेश टाइम्स के एक दौर में प्रभारी थे, अब ये रचना जगत में काफी सक्रिय हैं। डॉक्टर अमरजीत राम तीसरे पौरुषवान शिष्य हैं मेरे जो मुदित भाव से बैठे हैं। इलाहाबाद और बनारस के बीच ये सेतु का काम करते रहते हैं और गंगा में, बनारस की गंगा में जब पानी बढ़ता है तो मैं थोड़ा जब डरने लगता हूं, मैं समझ जाता हूं कि अमरजीत अब इलाहाबाद चले गए हैं, अब बनारस से वहीं से पानी भेज रहे हैं। तो अमरजीत बैठे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हमारे प्रिय, बहुत प्रिय हैं, जब जब इनको याद करता हूं आ जाते हैं। शैलेंद्र जी आपका भी आभार का कुछ नहीं देता हूं। सच्चिदानंद द्विवेदी जी, वर्षों बाद इनसे मुलाकात हुई मेरी। अक्सर हिंदी विभाग की सीढ़ियों पर हम लोग मिलते थे जब आप शोध में थे, काम कर रहे थे, हमारे एलुमनाई हैं। आप आए और आप द्विवेदी जी के चाचा जी लगते हैं, तो ये खुशी की बात आप आ गए। रत्नेश को भी बहुत दिन बाद देखा सुना, रत्नेश हमारे विद्यार्थी रहे हैं। उदय ने बहुत अच्छा संचालन किया। तो आप सब एक बार आए और आप सब के प्रति स्नेह और अभिवादन।